गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा विधानसभा में कल 6 नवंबर को कई महत्वपूर्ण जो संशोधन विधेयक है वो पारित हुए हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का मतलब होता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको वापस बुलाना, किसके द्वारा? मतदाताओं के द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका बहुत फायदा होगा। अब जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, मान लो वो क्या अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अगर वो जनता के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहे हैं या जनता उनसे खुश नहीं है तो वो मतदाता जिन्होंने उनको बनाया है वो उनको क्या है वापस बुला सकते हैं, उनको मतलब उनको पद से क्या है हटा सकते हैं। इसके लिए क्या प्रावधान किया गया? मतलब 33% जो मतदाता है वो क्या है प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो ग्राम सभा है उसमें मीटिंग होगी और ग्राम सभा की मीटिंग के बाद क्या है दो तिहाई बहुमत से जो अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित होगा और उसके बाद क्या है उनको वापस बुलाया जा सकता है अगर ये पास हो जाता है। अगर ये पास नहीं होता है या इसके विरोध में 67% मतदान नहीं होता है तो क्या है 1 साल के लिए कोई अविश्वास प्रस्ताव उनके विरुद्ध नहीं लाया जा सकता और 1 साल के अंदर ही यह अविश्वास का जो प्रस्ताव है राइट टू रिकॉल है ये उनके विरुद्ध लाया जा सकता है अगर वो कार्यों को सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं क्या है जो पंचायती राज है उसको मजबूती मिलेगी, कार्य सही प्रकार से होंगे। दूसरा इसमें था कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। जो पंचायती राज एक्ट 1994 था उसमें संशोधन किया गया है, द्वितीय संशोधन विधेयक है ये। इसके द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं की पंचायती राज में भागीदारी बढ़ाने के लिए जो पंचायती राज के तीनों स्तर हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, पंचायत ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पर जिला परिषद, इन तीनों स्तरों में महिलाओं की जो भागीदारी है अब उसको क्या है 50% कर दिया है। कहाँ पर? हरियाणा में भी कुछ राज्यों में यह पहले लागू हो चुका है। अब जो फरवरी में जो चुनाव होंगे ग्राम पंचायतों के तो उनमें ये 50% आरक्षण लागू होगा महिलाओं के लिए। तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण संशोधन था। उसके बाद है पंचायत समिति जिला परिषद के जो अध्यक्ष के चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होंगे। इससे पहले क्या होता था जो तीनों स्तरों में सरपंच प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुना जाता था, लेकिन जो 2 स्तर है पंचायत समिति और जिला परिषद, इनके जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव भी अब क्या है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुना जाएगा। पहले क्या होता था जो सदस्य होते थे सदस्यों में से ही इनका चुनाव किया जाता था, लेकिन अब क्या है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा ही इनका मतदान करवाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है अच्छी बात है। उसके बाद है जो नगर निगम विधेयक 2020 है। इसमें क्या है जो मेयर के चुनाव होंगे, नगर निगम में क्या होता है मेयर होता है, मेयर के चुनाव भी क्या है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा ही करवाए जाएंगे। इससे पहले जो 5 नगर निगम हैं उनमें 2018 में क्या है मेयर के जो इलेक्शन है वो क्या है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा करवाए गए थे, लेकिन अब आगे सभी जो जितने भी नगर निगम हैं उनमें मतदान क्या है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा मेयर के चुनाव करवाए जाएंगे आगे जब भी चुनाव होंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है लोक वित्त उत्तरदायित्व विधेयक 2020। इसमें क्या है जितने भी क्या है बोर्ड है, संस्थान है, सरकारी हैं, गैर सरकारी संस्थान है, सहकारी समितियां जो भी हैं सरकार से जिनको हरियाणा की संचित निधि से जो धन मतलब उनको मिलता है कार्य करने के लिए, तो उनको अपना जो लेखा जोखा होता है वो सरकार को स्पष्ट रूप से मतलब उसको दिखाना होगा। लेखे का जो अकाउंट का जो होता है वो उनको सरकार के सामने स्पष्ट रूप से मतलब रखना होगा कि उन्होंने क्या क्या खर्च किया है, इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। एक और इसमें महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है 2 दिन पहले ही हरियाणा विधानसभा में। जो EWS कैटेगरी होती है तो उसमें जो कैंडिडेट है उनको 5 वर्ष की क्या है रिलैक्सेशन दी है एज में। जो पुलिस की जो भर्ती है उसमें मतलब खट्टर सर ने कहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि EWS के जो कैंडिडेट उनको 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो डिसीजन लिया है सरकार ने। जो ये विधेयक है
है इनमें एक हो रहा है जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्गों को पंचायती राज में, पिछड़े वर्गों को पहले क्या होता था कि जो उनका आरक्षण की जो व्यवस्था थी, उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाता था। जितनी जनसंख्या होती थी उसी अनुपात में उनको सदस्यों का जो सीटें होती थी वो दी जाती थी। लेकिन अब इसमें क्या है, बदलाव किया गया। अब पंचायती राज में जो पिछड़े वर्गों का आरक्षण होगा वो क्या कर दिया, 8% कर दिया, और या 2 सीटें। तो इससे भी पिछड़े जो वर्ग हैं उनको फायदा होगा, उनकी भागीदारी इसमें बढ़ेगी। तो ये थे महत्वपूर्ण जो विधेयक है, जो संशोधन विधेयक है वो पारित हो चुके हैं। अगर ये लागू होंगे तो इससे मतलब क्या है, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं है कोई भी। तो आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।